नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और मेरे पीछे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये डीआरडीओ के उस करिश्मे की तस्वीर है जिसे 500 बेड हॉस्पिटल बनाने का चैलेंज मिला था डीआरडीओ को और उसे महज 20 दिनों के भीतर बनाकर तैयार कर दिया गया है। ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं आईसीयू बेड्स की, जो 125 बेड्स आईसीयू के यहाँ पर बनाए गए हैं, उनकी तस्वीरें आप इस समय सीधे डीआरडीओ हॉस्पिटल से देख रहे हैं। और ये काम करने का एक जज्बा जो है वो कहीं ना कहीं आपको बताता है, ये काम करने का जज्बा आपको दिखाता है कि किस तरह से लगन हो, मेहनत की जाए तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है, और अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। ये सीधा एक सबूत है उस काम का जो लगभग नामुमकिन था, लेकिन सेना की डीआरडीओ विंग ने इस काम को पूरा कर दिखाया है। ये आईसीयू बेड है जहां 125 आईसीयू के बेड्स यहां पर मौजूद होंगे। क्या कुछ फैसिलिटी यहां पर होगी, किस तरह के बेडिंग्स यहां पर लगाए गए हैं, इन बेडिंगों को आपको देख सकते हैं। इसके साथ साथ में यहां पर डीआरडीओ कोविड-19 आईसीयू बेड जो है वो साफ तरह से अंकित है। बेड का आईसीयू नंबर 39 और इसके ऊपर ये मॉनिटर जिसमें पेशेंट के हर पैरामीटर्स को रीड किया जाएगा। उसके साथ साथ में ये आप देख सकते हैं वेंटिलेटर है, और इसी वेंटिलेटर की कमी की वजह से जम्मू में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अब केंद्र सरकार की पहल पर डीआरडीओ ने ये जो कारनामा और करिश्मा कर दिखाया है, उसके बूते हम ये कह सकते हैं कि जम्मू में अब शायद ही किसी को वेंटिलेटर की कमी खलेगी, क्योंकि 125 नए वेंटिलेटर्स यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल की बेडिंग आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से नए बेडिंग जो है वो लगाई गई है। पूरी तरह से जो बेड्स लगाए गए हैं वो मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑपरेटेड बेड हैं। उसमें पूरी तरह से हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, किस तरह से साइड्स जो हैं वो लगाई गई हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे बेड को, अगर पेशेंट को उठाना है तो इसके माध्यम से आप बेड को रेज कर सकते हैं। अगर लेग को उठाना है तो उसको भी रेज कर सकते हैं आप। हर तरीके की सुविधा जो है वो यहाँ पर दी गई है, और इसी सुविधा के बूते से अब हम ये कह रहे हैं कि जम्मू के अंदर जो डीआरडीओ हॉस्पिटल बना है, ख़ास तौर में जो आईसीयू है वो पूरी तरह से डबल, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी होगा, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपकी चेस्ट में भर गई है तो उसको निकालने के लिए, जिस तरह से आईसीयू के अंदर जो कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ इस आईसीयू हॉस्पिटल में देखने को मिलेगी। तस्वीरें एक बार लॉन्ग दिखाना चाहता हूँ कि 125 बेड जो हैं वो पूरी तरह से इस समय बनकर तैयार हो चुका है, और माना यह जा रहा है कि कल किसी वक्त भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस हॉस्पिटल को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को डेडिकेट कर सकते हैं। इसके लिए जो स्टाफ है 683 जो पद थे उनके लिए एडवर्टाइजमेंट की गई थी, और एडवर्टाइजमेंट के साथ ही करीबन 350 से 400 लोग जिसमें 40 डॉक्टर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग डाल दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कल से अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये हॉस्पिटल जो है हमारी और आपकी तामीरदारी के लिए, हमारी और आपके इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ की जो टेक्निकल टीम है वो लगातार आखिरी परीक्षण जो है वो मशीनों का कर रही है, ताकि कहीं कोई किसी तरह की चूक ना हो सके। और ये कहीं ना कहीं एक दिखाता है और दर्शाता है हमें और आपको कि कितनी डेडिकेशन के साथ इस काम को किया गया है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो महज 10 दिन के अंदर बनकर तैयार हो गया था, बाकी के 10 दिन जो हैं वो अंदर के काम में ऑक्सीजन पाइप को लाइन बिछानी है, फ्लोरिंग करनी है, सीलिंग करनी है, उन सब कामों में। अगर फ्लोरिंग देखेंगे तो पूरी वुडन फ्लोरिंग जो है इस पर की गई है, और उसके ऊपर से कारपेट डाला गया है। कारपेट की वजह से पूरा हॉस्पिटल लुक जो है यहाँ देखने को मिलेगा। और ऊपर सीलिंग अगर आप देखेंगे तो सीलिंग जो है ऊपर की तरफ अगर मैं दिखाऊंगा तो सीलिंग में बाकायदा
लाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं और पूरी तरह से सेंट्रल एसी इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। एसी के ये डक्ट्स जो हैं वो मैं साफ तौर पर आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। ये एसी के वो डक्ट हैं जो सीधे तौर पर जिनकी मदद से यहाँ पर वातानुकूल माहौल बनाया जाएगा, क्योंकि आईसीयू है। इसके साथ साथ में 375 बेड जो हैं वो आइसोलेशन के लिए होंगे, लेकिन वो भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड होंगे। ये सारा हॉस्पिटल जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसमें अब कोई कमी नहीं रह गई है, क्योंकि वेंटिलेटर स्टैब्लिश किए जा चुके हैं, जो मॉनिटर्स हैं वो लगाए जा चुके हैं और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बस साफ सफाई का काम जो है अंतिम दौर में इस समय चल रहा है। और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों द्वारा ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल डेडिकेट कर सकते हैं। जो लोग यहाँ आएंगे उनके लिए हैंड सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर आने से पहले आप बाकायदा अपना हैंड सैनिटाइज करें। हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही आपको हॉस्पिटल में अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। साथ ही साथ में एक और बड़ी बात, करीबन 70 सीसीटीवी कैमरेज जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और उसके साथ वाईफाई, अगर आप देखेंगे तो वाईफाई की सुविधा जो है यहाँ पर आपके पास होगी। जो भी पेशेंट, कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, उनको किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं खलेगी। उसके साथ साथ में ऐसे हॉस्पिटल्स में जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स होते हैं वहाँ आग लगने का खतरा होता है, तो फायर अलार्म जो है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। फायर अलार्म के साथ साथ में हम आपको बताएंगे कि सीसीटीवी कैमरेज 360 डिग्री के करीबन 70 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनकी मदद से इस पूरे हॉस्पिटल और इसके आसपास के इलाके पर जो है वो पूरी निगरानी रखी जाएगी। ये सीसीटीवी कैमरा आप देख सकते हैं, चारों तरफ ये सीसीटीवी कैमरा घूम सकता है और 360 डिग्री पर आपको पूरी कवरेज जो है वो दे सकता है। पूरा हॉस्पिटल किस तरह से अब बनकर तैयार हो चुका है, एक एक चीज़ जो है उसका बारीकी से परीक्षण किया गया है, जांच की गई है, ताकि कोई भी पेशेंट जो यहाँ पर इस हॉस्पिटल की सर्विस लेने के लिए पहुँचे उसे किसी भी तरीके से कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर अंतिम दौर की फिटिंग का काम जो है वो चल रहा है और इसके साथ ही ये काम ख़त्म होते ही ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है वो तैयार हो जाएगा और हॉस्पिटल जो है वो जनता की, पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि कल सुबह तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये हॉस्पिटल तैयार कर लिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर साफ़ सफाई का काम चल रहा है और जिस तरह से ये पूरा हॉस्पिटल 20 दिनों के, महज 20 दिनों के भीतर बनाकर तैयार किया गया है, वो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। क्योंकि इतने कम समय में, और वो भी इनको 2 से 3 दिन इसलिए ज़्यादा लग गए क्योंकि 2-3 दिन लगातार जम्मू में तूफान आया था, वरना 25 तारीख तक ये हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता। और यहाँ पर आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो ये पूरी बेडिंग आप देख रहे हैं, हाइड्रोलिक बेडिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। उसके साथ साथ बाकायदा मॉनिटर्स लगाए गए हैं, वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं और वो सारी सुविधा यहाँ पर दी गई है जो एक प्राइवेट आईसीयू के अंदर मौजूद होती है। सेंट्रल एसी है, इसलिए गर्मी में आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और यहाँ पर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। ये तो बात रही आईसीयू सेंटर की। इसके साथ साथ 375 जो है वो साथ में बनाए गए हैं आइसोलेशन सेंटर। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं पोर्टेबल एक्सरे मशीन। अगर किसी भी पेशेंट के चेस्ट का एक्सरे करना है तो इस एक्सरे मशीन के माध्यम से, पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, पेशेंट को उठकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मशीन पेशेंट के पास आएगी और आपका एक्सरे, जो ख़ास तौर पर जो चेस्ट का एक्सरे है, वो यहीं पर हो सकती है। ये मशीन आप देख सकते हैं कि पोर्टेबल एक्सरे मशीन है
और इसकी मदद से ये आप देख सकते हैं एक्सरे मशीन यहाँ पर सेटिंग करने के बाद ये मशीन बेड पर लेटे लेटे पेशेंट्स की जो है वो एक्सरे लेकर और संक्रमण आपके छाती में किस लेवल का है वो आपको बता देगा। इस तरह के कुछ और पोर्टेबल मशीन्स जो हैं वो यहाँ पर मंगाई गई हैं। थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक टचिंग का काम जो है वो चल रहा है। हमने आपको दिखाया कि ये आईसीयू की तस्वीर कैसी होगी। एक बार फिर पूरी तस्वीर में आपको आईसीयू की दिखाना चाहूँगा कि डीआरडीओ द्वारा बनाया गया आईसीयू की जो तस्वीर होगी वो किस तरह से होगी, और यहाँ पर आप तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ डीआरडीओ से परमिशन लेकर आया हूँ मैं, वो सिंह साहब को बुला लीजिए आप, जो यहाँ के इंचार्ज हैं डीआरडीओ से चंडीगढ़ वाले, उन्होंने तो मैंने करके गई। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधे तौर पर आईसीयू की ये तस्वीरें हैं जहाँ सारा काम पूरा हो चुका है और फाइनल टचिंग जो है वो की जा रही है। और माना यह जा रहा है कि कल सुबह या दोपहर के वक्त आखिरी पायदान का काम जो है वो ख़त्म कर इसे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसके बाद ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है वो जनता की सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता की देखरेख के लिए खोल दिया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखाई हमने कि किस तरह से ये तस्वीरें जो हैं वो आईसीयू की तस्वीरें हैं और इसके साथ साथ में आइसोलेशन वार्ड्स भी जो हैं वो बनाए गए हैं। आइसोलेशन वार्ड की अगर हम बात करेंगे तो 375 बेड्स जो हैं वो आइसोलेशन के हैं और आइसोलेशन के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आइसोलेशन सेंटर जो है, माफ़ कीजिएगा, आईसीयू सेंटर जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। डीआरडीओ की इस मेहनत पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह से उनके लिए 3 चेयर्स कहीं ना कहीं बनता ही है, क्योंकि ये काम ऐसा काम था जो लगभग नामुमकिन था और महज 20 दिन के अंदर डीआरडीओ की टीम ने इस काम को न केवल पूरा किया बल्कि हर फैसिलिटी से लैस करते हुए ये हॉस्पिटल बनाकर तैयार कर दिया है और अब ये हॉस्पिटल जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें डीआरडीओ सेंटर के अंदर से दिखाई हैं। डीआरडीओ की जो तस्वीरें हैं जो यहाँ पर हॉस्पिटल बना है उसके अंदर की तस्वीरें दिखाई हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं आइसोलेशन वार्ड्स जो बिना आईसीयू के वार्ड्स हैं लेकिन ऑक्सीजन सपोर्टेड होंगी। ये गैलरी आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से ये गैलरी बनाई गई है। गैलरी के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा और फायर एक्सिस्टिंग जो है उसको बाकायदा लगाया गया है। फाइनल टचिंग का काम जो है यहाँ पर चल रहा है, इसीलिए अब लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई जा रही है। ये आईसीयू वार्ड है। ये आईसीयू वार्ड के बाद अब हम आइसोलेशन वार्ड में आए हैं जहाँ पर कोविड-19 ऑक्सीजनेटेड बेड यहाँ पर मौजूद होंगे। ये उनके लिए होगा जो गंभीर रूप से, बहुत गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे लेकिन उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए ये हॉस्पिटल जो है तैयार किया गया है। 375 बेड्स जो हैं वो होंगी और आखिरी काम साफ सफाई का होता है और वही काम इस समय यहाँ पर किया जा रहा है। बाकायदा नर्सिंग स्टाफ के बैठने के लिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पूरी तैयारी की गई है। जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर एक डक बना होता है और उस डक में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो हैं वो बैठते हैं, उसका पूरी तैयारी यहाँ की गई है। सामने पेशेंट्स होंगे, बीच में नर्सिंग स्टाफ जो है वो बैठा होगा और इसी तरीके से ये काम जो है पूरा हो चुका है। आईसीयू फुली फर्निश्ड बनकर तैयार कर लिया गया है। महज आइसोलेशन वार्ड में थोड़ा बहुत काम बाकी है, उस काम को ख़त्म किया जा रहा है। और अब हम आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या और फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको मिलेगी। सीसीटीवी कैमरे के बारे में मैंने को आपको बता दिया, फुली एयर कंडीशन होगा ये बता दिया। यहाँ पर ये किस तरह से हैंड सैनिटाइज़र की मशीन्स जो हैं वो इंस्टॉल की गई हैं ताकि संक्रमण से बचा जा सके। ये महज ये सारी तैयारी 20 दिन के अंदर की गई है। और यहाँ पर ये मेडिकल स्टाफ के बैठने के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है, डक्स होते हैं, उनको बनाकर तैयार कर लिया गया है।
और इसके साथ साथ में अब करीबन 350 से 400 के आसपास जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ पर, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर ये एक हॉल जो है जिसके अंदर डिवाइड किया गया है आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड को। अब हम दूसरा वार्ड दिखाएंगे जो दूसरा मेकशिफ्ट हॉल बनाया गया है और वहाँ पर क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ वहाँ की गई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए की यहाँ पर आप देखेंगे कि पेशेंट को लाने ले जाने के लिए बाकायदा फुटपाथ जो है चलने के लिए तैयार किया गया है और इसके साथ साथ में 24 आवर्स ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी, उसका इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर तस्वीरें अब दूसरे वार्ड की आपको दिखाना चाहूँगा। ये वार्ड भी जो है तैयार हो चुका है और यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बेडिंग्स पहुँच चुकी है, बस फाइनल काम जो है वो चल रहा है और किसी वक्त भी ये पूरा हॉस्पिटल जो है वो जनता के लिए डेडिकेट किया जा सकता है। जो पेशेंट यहाँ आएंगे उन्हें किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, ना गर्मी से, ना पानी का, ना बिजली का, उसके लिए भी खास इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं सेंट्रल एसी का प्लांट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और इस सेंट्रल एसी के प्लांट से ही ये दोनों हॉल जो हैं वो पूरी तरह से एयर कंडीशनड रहेंगे। इसके साथ साथ में ये सामने आप जेनसेट देख रहे हैं, ये जेनसेट जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जो जेनसेट आपने लगाए हुए हैं ये सारे जेनसेट पावर बैकअप के लिए लगाए गए हैं। पीछे अगर हम बात करेंगे इस टेंट के पीछे ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाया गया है। एलएमओ जो है उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। 20,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन जो है 20,000 लीटर जो ऑक्सीजन है उसे यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं उन्हीं ऑक्सीजन प्लांट्स को मॉनिटर करने के लिए सारे इक्विपमेंट्स और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पूरी तरह से तैयार किए गए हैं। इसके साथ साथ में ये ग्रीन शेड जो देख रहे हैं ये जनरल पेशेंट्स के लिए जो वॉशरूम्स बनाए गए हैं ये वो इलाका है। और अगर कहीं कोई आग जैसी घटना बन जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो यहाँ पर ये फायर एग्जिस्टिंग का पूरा ध्यान रखा गया है और यहाँ पर गाड़ी लाकर उस आग पर कंट्रोल करने की पूरी तैयारी रखी गई है। इसके साथ साथ में ये पूरा इलाका जो होगा ये डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो है ये हॉस्पिटल तैयार किया गया है। ये एयर कंडीशंस आप देख रहे हैं कि हैवी एयर कंडीशंस जो हैं बड़े बड़े कई टन्स के उनको यहाँ पर लगाया गया है और महज अब सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक फिनिशिंग का काम जो है वो बाकी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हॉस्पिटल का फेस होगा। यहाँ पर बाकायदा बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर डीआरडीओ हॉस्पिटल जो है वो लिखा जाएगा और यहाँ पर उसके गेट जो है यहाँ पर बनेगा जिसमें बाकायदा ये लिखा जाएगा कि ये डीआरडीओ हॉस्पिटल है। डीआरडीओ हॉस्पिटल जम्मू के ये बोर्ड जो हैं यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये बोर्ड जो है ऊपर कितना खाली आस्ता चल, ये बोर्ड जो है आप देख रहे हैं डीआरडीओ हॉस्पिटल का और इसे आज ही इंस्टॉल किया जाएगा और कल सुबह जो है मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा के हाथों से ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा और इस महामारी से लड़ने के लिए हमें एक और शक्ति, एक और ताकत और एक और हथियार के साथ साथ में कुछ सुविधाएं भी और बढ़ जाएंगी। डीआरडीओ की इस मेहनत पे आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।
बाकी के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।